पाकिस्तान को सता रहा था जिस बात का डर, वही हो गया। बलूचिस्तान ने बना ली अपनी नेवी और मचाना शुरू किया कोहराम। पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आया, 3 सैनिकों को डुबाने का दावा, भारत से भी मांगी मदद। टेंशन में आया पाकिस्तान, जानिए बालूचों का अगला प्लान। तो दोस्तों, पाकिस्तान के होश उस वक्त उड़ गए जब खबर आई कि बलूच लड़ाकों ने अपनी खुद की नेवी तैयार कर समंदर में पाकिस्तानी फौज को सीधी चुनौती दे दी। हालात ऐसे बन गए कि इस नई रणनीति ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी। और अब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बढ़ते खतरे का जवाब कैसे दिया जाए। लंबे समय से बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब ही बनी हुई है, लेकिन अब समंदर में उसने जो तैयारी की, उसने पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया है। हालांकि लगातार पाकिस्तान इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को पता है कि अब बलूचिस्तान उसके लिए समंदर से भी परेशानी खड़ी करेगा, लेकिन इसी बीच एक बार फिर बलूचों ने भारत से मदद मांगी है। बलूचिस्तान क्या करने जा रहा है, पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ी है और भारत और बलूचिस्तान क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ खेल 48 घंटे में बलूचों ने किया है, सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। दोस्तों, पाकिस्तान का जो डर सालों से उसके अंदर ही अंदर पल रहा था, पनप रहा था, अब वो हकीकत बनता दिख रहा है। अब तक लड़ाई पहाड़ों और जमीन तक सीमित थी, लेकिन जैसे ही खबर आई कि बलूच लड़ाकों ने समंदर में भी मोर्चा संभाल लिया है, इससे पूरे खेल के समीकरण ही बदल गए। यही वजह है कि इस खबर ने इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हलचल बढ़ा दी। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल बलूचिस्तान में सक्रिय संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी एक नई नौसैनिक यूनिट बना ली है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही उसने कार्रवाई का भी दावा किया है। बलूचों के मुताबिक उसने गवादर के पास जिवानी इलाके में पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड की एक नाव को निशाना बनाया, जिसमें 3 पाकिस्तानी जवान मारे गए। अगर बलूचों के इस दावे में सच्चाई ढूंढी भी जाए तो एक बात तो सच है कि बलूचों का ये कदम पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है और ये कदम एक बड़ी चेतावनी पाकिस्तान के लिए हो सकता है। गवादर पोर्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC का सबसे अहम हिस्सा है। चीन यहाँ अपने अरबों डॉलर निवेश कर चुका है। अगर बलूच लड़ाके इस इलाके में सक्रिय हो गए तो इसका सीधा असर चीन के प्रोजेक्ट और चीन पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ेगा। यही कारण है कि चीन भी इस स्थिति को लेकर बेहद सतर्क है। अब सवाल उठता है कि बलूचिस्तान ने फिर भारत की मदद क्यों मांगी है, तो बार बार भारत से मदद क्यों मांगता है? इसका जवाब इतिहास और भूगोल दोनों में छिपा है। दरअसल बलूचिस्तान लंबे समय से खुद के लिए एक अलग पहचान की कोशिश कर रहा है और वो पाकिस्तान पे आरोप लगाता है कि वहां के संसाधनों का फायदा तो पाकिस्तान उठाता है, लेकिन उसके स्थानीय लोगों को हक नहीं देता। भारत के लिए भी बलूचिस्तान एक बेहद अहम क्षेत्र है। रणनीतिक रूप से देखें तो ये इलाका पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में फैला हुआ है और अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो पाकिस्तान की सेना का ध्यान अपने आप ही उसके घर के अंदर बढ़ जाता है। इसका सीधा असर भारत पाक सीमा पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा ईरान का चाहबार पोर्ट जिसमें भारत निवेश कर रहा है, वो गवादर के भी बेहद करीब है। ऐसे में इस पूरे इलाके में जो भी बदलाव होगा उसका सीधा असर भारत की रणनीति और कूटनीति पर भी पड़ेगा। अब अगर सबसे बड़ा सवाल पूछा जाए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया तो क्या होगा, क्यों पाकिस्तान इसे अपने ही हाथ में रखना चाहता है, तो इसका बहुत बड़ा जवाब है। पाकिस्तान का लगभग 44% इलाका बलूचिस्तान में ही आता है और ये पूरा इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। यहाँ गैस, सोना, तांबा जैसे तमाम प्राकृतिक संसाधनों के भरपूर भंडार है। ये हिस्सा अगर अलग हो जाता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगेगा और उसको उभरना भी मुश्किल होगा। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद जो असर पड़ा, उससे भी बड़ा असर बलूचिस्तान अलग होने से
पाकिस्तान पर पड़ सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता और इसकी वजह से टेंशन में है। एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन हैं जो अब अपनी जमीन के साथ साथ समंदर में भी एक्टिव होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तहरीक-ए-तालिबान भी लगातार पाकिस्तान के लिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान के लिए दोहरी चुनौतियां उसके सामने खड़ी हैं। इसके अलावा एक और बड़ा दबाव जो चीन की तरफ से रहता है। चीन अपने नागरिकों और प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त है और अगर गवादर जैसे इलाके में खतरा बढ़ता है तो चीन सीधे तौर पर हस्तक्षेप भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल तो वो इसके लिए पाकिस्तान पर पूरा दबाव बनाता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि चीन अपनी सुरक्षा एजेंसियों को वहां सक्रिय करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की संप्रभुता पर भी सवाल खड़े होंगे। अब आते हैं उस दावे पर जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचाई है, यानी कि बलूच लड़ाकू की नेवी। किसी भी विद्रोही संगठन का समुद्री क्षमता तक पहुंचना एक मजबूत कदम माना जाता है। इसका मतलब है कि अब उनकी पहुंच सिर्फ पहाड़ों और शहरों यानी कि जमीन से बढ़कर समुद्री रास्ते में भी हो गई है। हालांकि यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि बलूचिस्तान के ये दावे कितने सच हैं। सिर्फ दावों भर से ही बड़ा असर नहीं डाला जा सकता। अगर इसमें सच्चाई ज्यादा निकली, हालात कितने बदले हैं ये भी देखना होगा। लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान अपनी समुद्री सुरक्षा को और कड़ी करेगा, खासकर गवादर और आसपास के इलाकों को देखते हुए। वहीं दूसरी तरफ बलूच समूह इस मौके को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बात मजबूती से पहुंच सके और इसी के लिए वो लगातार भारत से भी संवेदनशील अपील करते हुए नजर आते हैं। रणनीतिक फायदा लेने की यहाँ कोशिश होती है तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक संतुलन बनाने की भी चुनौती है। खुले तौर पर किसी पक्ष में जाना भारत के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन हर गतिविधि पर नजर रखनी भारत के लिए भी जरूरी है। कुल मिलाकर बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष रह नहीं गया है, ये एक जियोपॉलिटिक्स में भी बड़ा संकेत दे सकता है, जिसमें पाकिस्तान, चीन, भारत, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इस पर नजर बनाकर रख सकती हैं। अगर समंदर में शुरू हुई ये हलचल आगे बढ़ी तो आने वाले दिनों में इस पूरे इलाके में राजनीति और रणनीति हर तरीके से असर दिखाई देगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब खुद को अपडेट रखने के लिए। नमस्ते।